कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे आज हम लोग सीडीपी की टेस्ट सीरीज़। आज हमारी टेस्ट सीरीज़ नंबर फर्स्ट है। आज हमारी टेस्ट सीरीज़ की पार्ट नंबर 1 है। जैसे कि आपको पता है सीटेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, सीटेट की एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है। उसके लिए हम यहाँ पर डेली टेस्ट सीरीज़ आपके लिए करते हैं 2021 2022 के लिए। दिसंबर से लेके जनवरी तक आपके एग्ज़ाम्स होने हैं सीटेट के। उस संबंध में हम आपके यहाँ पर डेली टेस्ट सीरीज़ सीडीपी की, ईवीएस की, मैथ्स की, हिंदी, जो भी कंटेंट आपके आते हैं, पाँचों को 5 चैप्टर आते हैं। 5 सब्जेक्ट हैं इसमें। सीटेट में 5 सब्जेक्ट सीटेट में है, पेपर फर्स्ट में है। 4 सब्जेक्ट सीटेट के पेपर सेकंड में। सभी टॉपिक पर हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं, चाहे वो लेक्चर क्लास में हो या फिर टेस्ट सीरीज़ में हो। आप सभी में भाग लीजिए। तो आप हमारे टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है समायोजन या अनुकूलन। आपको यहाँ पर ये समझना होगा, सीटेट में ऐसे सवाल हमेशा कंफ्यूज करते हैं जहाँ आपको समायोजन और अनुकूलन मिलेगा। ये अलग अलग तरीके से सवाल आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर समायोजन और अनुकूलन दोनों एक ही है, ठीक है। समायोजन और अनुकूलन दोनों एक ही है, ये आपको समझना होगा। सीटेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। सीटेट के बाद आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सीटेट आपके पास दिसंबर से चालू हो रहे सीटेट की एग्ज़ाम्स, और 28 नवंबर को आपके यूपी टेट की एग्ज़ाम्स है। तो साथ साथ जब हम लेक्चर वीडियो करते हैं तो आपको ईवीएस, हिंदी, सीडीपी सभी की तैयारी बेहतर तरीके से साथ साथ होती चली जाती है। तो हम आपके लिए यूपी टेट की भी क्लास लाते हैं और सीटेट की क्लास लाते हैं। आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे। आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन में से बताना होगा कि आपके राइट आंसर कितने आए हैं। कम से कम आप 12 कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी बेहतर हो जाती है। आपको नोट्स ले लेनी चाहिए। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको नोट्स लेने के लिए नंबर बता देंगे। तो चलिए, क्वेश्चन था समायोजन या अनुकूलन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है हमारे से पहले मौजूद योजनाओं में से जानकारी लेने की प्रक्रिया को सर्वांगीण रूप में जाना जाता है। बी है यहाँ पर प्रक्रिया कुछ हद तक व्यक्तिपरक है, क्योंकि हम जानते हैं पहले से विद्यमान मान्यताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए अनुभव एवं जानकारी का थोड़ा संबोधित करना है। अगला देखते हैं सी, नए ज्ञान के लिए पिछले ज्ञान को बदलने और व्यवहार को लागू करने में संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन डी देखते हैं, इनमें से नई जानकारी या नई अनुभव के परिणाम स्वरूप मौजूद योजनाओं या विचारों को संशोधित करना शामिल है। आपके सामने ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो आप यहाँ पर राइट आंसर देंगे। आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे। इस वीडियो में आप जो पढ़ रहे हैं सीडीपी की क्वेश्चन को, इसका अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मैं आपको लिंक दे दूंगा। वहां पर जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और फ्री पीडीएफ डाउनलोड वहां पे आप कर सकते हैं। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर अनुकूलन या समायोजन में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें नई जानकारी या नए अनुभव के परिणाम स्वरूप मौजूद योजनाओं या विचारों को संशोधित करना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। भाषा क्या सक्षम करती है। ऑप्शन ए, न केवल वर्तमान में बल्कि अतीत में भविष्य की पीढ़ियों को संस्कृति में संचालित करना। ऑप्शन बी है मनुष्य या जैविक कर्मिक विकास। सी है मनुष्य का सामान्य शारीरिक विकास। डी है जीवन में विविध या विभिन्न तरीकों को विकसित करना। तो चलिए, यहाँ पर भाषा क्या सक्षम करती है, आपके जो लैंग्वेज है वो कहाँ तक आपके लाइफ में हेल्पफुल होती है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। न केवल वर्तमान में बल्कि अतीत में भविष्य की पीढ़ियों को संचालित कर सकती है। ये हो सकते हैं, अभी हमने ये नहीं कहा कि आपसे ये होंगे, ये हो सकते हैं। आगे पहले क्वेश्चन तो डिटेल कर लें। मनुष्य का जैविक कर्मिक विकास बिल्कुल भी भाषा के माध्यम से नहीं होता है। मनुष्य का शारीरिक विकास भाषा से कोई संबंध नहीं है। जीवन के विभिन्न तरीकों से विकसित करना, भाषा किसी चीज़ को विकसित नहीं कर सकती है। ध्यान रखेंगे ये चीज़ों को। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे बी, सी,
डी क्लोज। तो आपके राइट आंसर होंगे न केवल वर्तमान में बल्कि अतीत में भविष्य की पीढ़ियों तक संस्कृत करती है। आज जो हम भाषा के माध्यम से सीख रहे हैं बल्कि अतीत में भी उसी भाषा के माध्यम से हम सीख चुके हैं और इसे हम नई पीढ़ी की आने वाली पीढ़ी तक संचालित करेंगे। ये भाषा हमें सिखाती है। कितने सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाले पूछेंगे। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, इसका क्या अर्थ है? सीखना नौसिखिया या शारीरिक और मानसिक दोनों विकास है। बी देखते हैं, सीखना वह प्रक्रिया है जहाँ व्यक्तित्व मस्तिष्क समूह गतिविधियों से चेतन या अचेतन को प्रभावित करता है। सी देखते हैं, सीखने में आत्मगमिता गतिविधियों निहित निहित है जिसके लिए प्रेरणा आवश्यक है। ऑप्शन डी यहाँ पर है, सीखना अनुभव के माध्यम से है जो ज्ञान समझ और कौशल प्रदान करता है। ये आपके पास ऑप्शंस हैं ए बी सी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताने हैं कि आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होंगे। जल्दी आप बताइए आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन। सीखना नौ सीखिए एवं शारीरिक विकास, सीखना नौ सीखिए का कोई वजह नहीं बनता, ये आपके गलत हो जाते हैं। सीखना वह प्रक्रिया है जहाँ व्यक्तित्व मस्तिष्क के समूह गतिविधियों को चेतन और अचेतन के रूप में प्रभावित करती है। सीखने से हमें नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों की ज्ञान होती है जिसको हम चेतन या अचेतन के रूप में कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे कैसे सीखते हैं? पढ़ने लेखन और अंकगणित के माध्यम देने और रुचि विकसित करने के माध्यम से। बी देखते हैं, मौखिक क्षमता तथा अवधारणाओं और समस्या कौशल को विकास के माध्यम से। ऑप्शन सी देखेंगे, बारीक मोटर का क्रियाकलाप होगा यहाँ पर, क्रियाकलाप पर आधारित ध्यान देने के साथ विभिन्न अनुभवों के माध्यम से। ऑप्शन डी देखेंगे, इंद्रियों के माध्यम से पर्यावरण का अनुभव करके। तो क्या होगा, कक्षा 3 से लेके कक्षा 5 तक अभ्यर्थी कैसे सीखते हैं, इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको बताने हैं। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे। हमने आपको कहा सेंसरी मोटर स्केल जब आप पढ़ेंगे बारीक मोटर क्रियाकलापों के इस माध्यम से सीखते हैं, यानी कि बच्चे अपने कक्षा 3 से लेकर 5 तक बच्चे अपने शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जिसको आप कहते हैं, अगर आप लेक्चर वीडियो देखेंगे तो वहाँ आपको समझ आ जाएगा। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, विकास क्या उपलक्षित करता है? मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, व्यक्तित्व के अंतर्निहित गुणों का प्रकटन। डी है, व्यवहार एवं व्यक्तित्व में बदलाव। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, विकास क्या उपलक्षित कराती है? विकास देखिए, विकास एक शारीरिक प्रक्रिया है, क्या है, ठीक है। मानसिक प्रक्रिया विकास में नहीं आती है, ठीक। तो शारीरिक प्रक्रिया में क्या होता है, मात्रात्मक आती है, ठीक है। किस में आती है, मात्रात्मक। मतलब पहले बच्चा मान ली 1 फीट का था, तो अब वो धीरे धीरे बढ़ने के साथ साथ 2 फीट का हो चुका है, तो इसे हम मात्रात्मक प्रतीत करते हैं, जिसको हम गिनती कर सकते हैं। ग्रोथ जो होती है ना, विकास से अलग है। डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट की बात पूछ रही है, किसकी, डेवलपमेंट की बात पूछ रही है। एक होती है ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ जो होती है आपकी, वो मानसिक क्रिया से आती है, ठीक है, वो मानसिक क्रिया से आती है। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते थे? व्यवहार का विकास, उपयुक्त दृष्टिकोण, बुद्धि, उच्च प्रकार का चिंतन। तो राइट आंसर आपको बताने हैं। हमने लेक्चर वीडियो जब किया था, फिर आपको लेक्चर वीडियो, आपको नई वे लेक्चर वीडियो फिर दोबारा मिलेंगी, तो वहाँ पर आपको व्यवहार का विकास देखने के लिए मिलेगा। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम तो करते थे, जिसका बढ़ावा देना चाहते थे, व्यवहारिक विकास को बढ़ावा देना चाहते थे। एक समावेशी शिक्षा की
प्रणाली को डैश उचित अवसर प्रदान करती है। सीखना, खेलना, कार्य करना, आनंद उठाना। तो यहाँ पर आती है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में आपको मैं थोड़ा बता दूं। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? समावेशी शिक्षा उसे कहते हैं एक जगह पर बहुत सारे बालक और बालिकाएं मिलकर पढ़े, जो कम बुद्धि वाले हो, जो अधिक बुद्धि वाले, जिसके शारीरिक विकलांग हो, जिसको हम दिव्यांग कहते हैं, जिसकी मानसिक स्तर कम हो, जिसकी मानसिक स्तर बहुत अच्छी हो। मतलब ऐसे विद्यार्थी सभी वर्ग और आयु, जिसके कास्टिज्म का प्रॉब्लम ना हो, जातिवाद का प्रॉब्लम ना हो, लिंग की भेदभाव जिसको हम नहीं कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के साथ जो बच्चा एक जगह एक स्कूल में शिक्षा ले, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। प्रणाली में उचित क्या अवसर प्रदान करती है? तो ये आपको बताना है। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। सीखने में बच्चे कहाँ क्यों जाते हैं समावेशी शिक्षा की ओर? वो सीखने के लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? सीखने के लिए। सगीरा को श्रवण अशक्तता है और उसके स्कूल के सभी छात्रों में ऐसी कठिनाइयां हैं और विकलांग है। आप इस तरह से स्कूलों को क्या कहेंगे? विशेष स्कूल, समावेशी स्कूल, सरकारी स्कूल, निजी स्कूल। यहाँ पर समावेशी शिक्षा के बारे में कुछ हद तक बात की गई है। जल्दी अपना राइट आंसर बताएंगे, आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? सगीरा एक लड़की है जिसको श्रवण अशक्तता है। ठीक है, सुनने में डिसेबिलिटी है, लिसनिंग डिसेबिलिटी ऑर्डर इसको है, क्योंकि वो सुनने में उसको दिक्कत है, सुन नहीं सकती है। जिसके सभी विद्यार्थी किसी न किसी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। उसके स्कूल में सभी जो विद्यार्थी कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके साथ हो रही है, जैसे विकलांगता है। आप इस तरह से क्या करेंगे? विशेष स्कूल कहेंगे। जो आम बच्चे अगर वहाँ पर पढ़ते, जो यानी कि श्रवण बाधिता है, अपंग बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ अगर कोई साधारण बच्चे पढ़ते होंगे, साधारण बच्चे कोई अगर यहाँ पर पढ़ते होंगे, साधारण बच्चे कोई पढ़ते होंगे, तो यहाँ पर इनको हम कहते हैं समावेशी स्कूल, क्योंकि ऐसे बच्चे भी होते और ऐसे साधारण बच्चे भी पढ़ते, नॉर्मल बच्चे तो होते समावेशी नहीं, या तो विशेष स्कूल हो जाएगा। कौन सा विकल्प शिक्षाओं के मौखिक कौशल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? उनके आसपास के लोगों की भाषा और पुस्तक में नए विज्ञान, नए विचारों को व्यापक शब्दावली बनाना, उनके आसपास के वयस्कों द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को सुनने और ध्वनियों के बारे में जागरूक होना, भावना और विचारों को व्यक्त करना और जानकारी लेने के लिए भाषा का उपयोग करना, उनकी पसंद और नापसंद सूची करने के लिए भाषा का उपयोग करना। कौन सा विकल्प शिक्षाओं के माध्यम के कौशल को सही करते हैं? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों होगा यह जानते हैं। उनके आसपास वयस्क द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को सुनने और ध्वनियों के बारे में जागरूक होना। जब बच्चे के आसपास जो वयस्क लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं पढ़े लिखे, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को, शब्दों को सुनते हैं बच्चे और उनके ध्वनियों के बारे में जागरूक होते हैं, तो यही इसी का कौशल कहते हैं। मौखिक कौशल इसी को कहते हैं। मौखिक कौशल की यहाँ पर बात हो रही है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ज्ञान उद्देश्य क्या है? यह याद और अभिज्ञान क्षमताओं को विकसित करने के लिए हासिल किया जाता है। यह संबंध, भेदभाव, उदाहरण और सामान्यीकरण को देखने की क्षमता को विकसित करके हासिल किया जाता है। आगे बात करेंगे, ऑप्शन सी है, यह तर्क, परिकल्पना, अनुमान, पूर्वानुमान क्षमता को विकसित करने में हासिल की जाती है। यह किसी व्यक्ति की उच्चतम आवश्यकता को पूरा करके आंतरिक प्रेरणा को नियोजित करते हासिल किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपको लगाना है, ज्ञान का उद्देश्य क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, ज्ञान का क्या उद्देश्य, जो एम क्या है, नॉलेज का जो हमारा एम क्या है, याद रखना, अभिज्ञान क्षमताओं को विकसित करने को हासिल करना। ये तो यही तो है
हमको किसी चीज़ को याद करने के लिए ज्ञान की ज़रूरत होती है, कोई अभिज्ञान क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं ज्ञान के माध्यम से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होंगे, लेकिन ऑप्शन बी क्यों नहीं होंगे? ऑप्शन बी नहीं होने के कारण है यहाँ पर भेदभाव। भेदभाव जो कि एक नेगेटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव है, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी देखते हैं, तर्क, अनुमान, पूर्वानुमान की क्षमताओं को विकसित करना। तर्क करना ठीक है, परिकल्पना करना ठीक है, अनुमान करना ये ज्ञान का माध्यम है, लेकिन पूर्वानुमान ज्ञान का उद्देश्य नहीं है, ये गलत हो जाएंगे। आगे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे आंतरिक प्रेरणा के निंजित करना होता है, निंजित एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएंगे। शिक्षक कक्षा में अंकगणित पढ़ा रहा है, यह छात्रों के दिमाग में बैठ जाने तक एक विशेष अवधारणा को दोहराना जारी रखता है। शिक्षक द्वारा कक्षा में अनुसरण किए जाने वाले दृष्टिकोण को कहा जाता है सामाजिक दृष्टिकोण, प्रासंगिक दृष्टिकोण, ड्रिल दृष्टिकोण, सार्थक दृष्टिकोण। तो चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर कहता है एक शिक्षक अंक गणित पढ़ा रहा है, ठीक है, यह छात्रों के दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहा है, दोहरा रहा है। शिक्षक द्वारा अनुसरण करने का कौन सा दृष्टिकोण है? यह ड्रिल कर रहा है। शिक्षक बच्चे के मस्तिष्क में वो बात को एडजस्ट करने के, ड्रिल करने को, ड्रिल मतलब उसके अंदर बिठा देने की कोशिश कर रही है दोहरा के, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन से मार्क्स आते हैं आपके एग्जाम्स में। इनमें से कौन समावेशी शिक्षा का मूल अधिकार आधार है? समाज में भिन्नताओं को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। बी है सभी निर्योग बच्चे को शामिल करती है। सी है शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा अन्य विशिष्ट योग्यताओं को स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल नहीं करती है। आगे देखते हैं, बच्चों में विविधता को बढ़ावा नहीं देती है। ये आपके ऑप्शंस हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप, क्या होंगे राइट आंसर आपके हिसाब से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है देख सकते हैं आप। समावेशी शिक्षा का मूल अधिकार क्या है, जल्दी आप बताइए। बहुत इजी अच्छे क्वेश्चन है। चलिए, समावेशी शिक्षा का मूल अधिकार समाज में विभिन्न भिन्नताओं को भिन्नता के रूप में संवेदनशील होने के लिए समावेशी की आवश्यक होती है। जो आप समाज में जी रहे हैं, ठीक है, उस समाज में बहुत सारे भिन्नता पाए जाती हैं और उन भिन्नताओं को संवेदनशील होने के लिए समावेशी की आवश्यकता होनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये राइट हो जाएंगे। आगे बात करेंगे, शिवा का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। शिवा की रुचि पढ़ाई में बनाए रखे जा सकने के लिए शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं, आपके एक विद्यार्थी है जिसका नाम शिवा है, वो आपके क्लास में बैठे हैं पर उनको पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो आप इस संबंध में क्या करेंगे? ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे। आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए देखते हैं, उसे घर से पढ़कर आने के लिए कहेंगे ताकि आप अगले दिन उससे प्रश्न पूछ सकें। उसे कक्षा में ही अलग से बिठाकर कार्य करने के लिए देंगे। स्वयं पढ़कर सुनाएंगे और उसे पढ़ने के लिए कहेंगे। छात्रों के साथ उसे स्वयं गतिविधि करने का प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करेंगे। आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। चलिए, उसे घर से पढ़कर आने के लिए कहेंगे ताकि अगले दिन प्रश्न पूछे। उसका मन लग नहीं रहा है, अगर ये ऐसा करेंगे तो उसके घर में भी पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उसे कक्षा में ही अलग बिठाकर, अगर किसी को अलग बिठाते हैं तो पहली चीज़ ये, वो समावेशी शिक्षा का आधार नहीं होता है। आप किसी को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। स्वयं पढ़कर सुनाएंगे और उसे पढ़ने के लिए कहेंगे। अगर आप उसे स्वयं
पढ़ के सुना देंगे, उसे पढ़ने के लिए कहेंगे तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए बी सी गलत। तो ऑप्शन डी देखते हैं क्यों सही होगा। चलिए इसके बारे में भी डिटेल कर लेते हैं। छात्रों को उसे स्वयं, जहाँ पर सेल्फ की बात आए, स्वयं की बात आए, वो आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, यानी कि वो सही हो जाते हैं। स्वयं गतिविधि करने की प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करेंगे, उससे कंपटीशन की उत्पन्न करेंगे, आपके सहपाठी आपसे आगे ना जाए तो वो पढ़ाई में उसके मन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। एक छात्र अपने स्कूल बस को जब क्रम में खड़ा होकर स्कूल के बाहर अपनी कक्षा से देखता है तो वह अनुमान लगाकर यह जान लेता है कि स्कूल की घंटी बजने वाली है और छुट्टी होने वाली है। बालक की यह संकल्पना किस उपागम को ज्ञान दर्शाती है? ज्ञान का निर्माण, अधिगम की शास्त्रीय अनुबंध, पुनर्बलन अधिगम, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होंगे? जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन क्या लगा रहा है आपको? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय अनुबंधन। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, चाहे उनकी क्षमता जो भी हो, उन्हें डॉक्टर कहलाकर और यहाँ तक कि चोर भिखारी भी बना सकता हूँ। वाटसन के इस कथन का स्पष्ट कीजिए। वाटसन महोदय ने यह कथन कहा और इन कथन का ऑप्शन में क्यों है, इसका राइट आंसर आपको बतानी है। वे मानवीय गुणों से विकसित में आनुवंशिकता पर आधारित बल देते हैं। वे मानवीय गुणों को विकसित में पर्यावरण पर अधिक बल डालते हैं। वे मानवीय गुणों के विकास में व्यक्तित्व की क्षमता पर अधिक बल डालते हैं। वे मानवीय गुणों के विकास में उपयुक्त सभी तरह के कारकों पर बल डालते हैं। तो कितना सिंपल और बेस्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके आएंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे। राइट आंसर बताइए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। वे मानवीय गुणों की आनुवंशिकता, आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी, हेरिडिटी तब होती है जो बच्चों में माँ बाप के गुण आते हैं। तो यहाँ पर वाटसन महोदय ने कहा था कि मुझे दे दीजिए, मैं उसे चोर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा। तो ये मानसिकता का, आनुवंशिकता का बिल्कुल नहीं होने वाला है। वे मानवीय गुणों के विकास में पर्यावरण का अधिक बल डालता है, क्योंकि आपके जो एटमॉस्फेयर है, आपके जो वातावरण है, आप मान लीजिए एक इंडिया में पैदा हुए हैं, इंडिया में माँ बाप आपके एक किसान है या फिर एक लेबर टाइप के या फिर बिना पढ़े लिखे हैं। आप उन अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे? अमेरिका भेजेंगे और वहाँ पे वहाँ के स्कूल में पढ़ाएंगे। तो जब वो 10 साल बाद अपने वतन आएंगे, वापस आपके गांव आएंगे, तो वो इंग्लिश में बात करेंगे। इसका मतलब वहाँ पर आनुवंशिकता का गुण नहीं होगा, वहाँ पर पर्यावरण का गुण होगा। बच्चे जो आसपास से सीखते हैं वही वो चीज़ समझते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। तो वाटसन महोदय का कहना है चोर को दे दीजिए, एक आम आदमी को दे दीजिए, जैसे दे दीजिए, लेकिन मैं उसे क्या बनाऊंगा वो मेरे हाथ में है, क्योंकि मैं उसे वैसा ही पर्यावरण दूंगा, अपने आसपास का वातावरण वैसा ही दूंगा जैसा वो उसे बनाना चाहूँगा। डॉक्टर बनाना चाहूँगा तो वो अच्छे माहौल में रखूँगा। चोर बनाना चाहूँगा तो चोर के आसपास बच्चे को रखूँगा तो चोर बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, वे पर्यावरण पर अधिक बल डालते हैं। वाटसन महोदय, यहाँ पर सवाल भी आपका आएगा, वाटसन महोदय किस पर ज़्यादा अधिक बल डालते हैं? क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुकी है तो आपके पैटर्न कुछ हद तक चेंज होंगे। तो पर्यावरण पर अधिक बल डालते हैं। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन। आपको 15 क्वेश्चन में बताने हैं कि 15 में से आपके राइट आंसर कितने आए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर आप इस नंबर पर 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि नोट्स लेने से आपकी तैयारी में कई गुना इजाफा हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, स्कूल टीचर अकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले नए सेशन में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।